हेलो दोस्तों, अड्डा फॉर विजडम स्टडी में आपका स्वागत है। ये जो हमारी सीरीज चल रही है ये सारे एग्जाम के लिए बेनिफिट है। और आज अभी हमने इसके पहले यूनिट डिजिट का कॉन्सेप्ट देखा, डिजिटल सम का कॉन्सेप्ट देखा है। और जो इसके पहले वाला वीडियो था वो लास्ट 2 डिजिट के बारे में था, जो बाकी सारे एग्जाम जो भी एग्जाम होते हैं उनके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। आज हम देखेंगे डिविजिबिलिटी रूल। डिविजिबिलिटी क्या होता है, विभक्ता। ये भी बहुत सारे एग्जाम में पूछा जाता है, लगभग सारे ही एग्जाम में पूछा जाता है। तो आज हम स्टार्ट करते हैं डिविजिबिलिटी, विभक्ता, जिसको हिंदी में बोलते हैं विभक्ता। तो इसके कुछ रूल हैं, टेस्ट हैं इसके, वो हम आपको बताते हैं क्या क्या टेस्ट होते हैं। देखिए, हम यहाँ पे लिखते हैं डिविजिबिलिटी टेस्ट। डिविजिबिलिटी टेस्ट, डिविजिबिलिटी टेस्ट, विभक्ता परीक्षण। ठीक है, देखिए, 2 की पावर अगर 1 होता है, 2 की पावर 1, तो उसकी वैल्यू कितनी होती है? 2 होती है। 2 होती है। तो जो नंबर होता है, नंबर की लास्ट डिजिट जो होती है, लास्ट डिजिट, ठीक है, उससे हम क्या करेंगे? डिवाइड करेंगे। ये हम यहाँ पे लिखते हैं डिवाइड, किससे डिवाइड करना है ये लिखते हैं। ठीक है, तो लास्ट डिजिट को हम, उस नंबर की लास्ट डिजिट को 2 से डिवाइड करेंगे। और एक साइड में लिख देता हूँ एग्जाम्पल, समझ में आता जाएगा आपको इससे। एग्जाम्पल, तो एग्जाम्पल हम लेते हैं 1 2 3 4 5। अगर ये है तो हमें क्या करना है? इस लास्ट डिजिट को, ये जो लास्ट डिजिट, इसको 2 से डिवाइड करना है। 2 से डिवाइड किया, रिमाइंडर कितना आया? तो ये मतलब डिविजिबल नहीं है, 2 से डिविजिबल नहीं है। अगर हम लेते हैं 1 2 3 4, देखिए 4 को अगर हम डिवाइड करेंगे 2 से तो डिवाइड हो जाएगा, ये डिविजिबल है 2 से। ठीक है, अगर 2 की पावर 2 होता है, 2 की पावर 2, इसकी वैल्यू कितनी होती है? 4। 4 होती है। तो जो नंबर होता है उसकी लास्ट 2 डिजिट को डिवाइड करेंगे, अंतिम 2 अंक को। ठीक है, अंतिम 2 अंक को डिवाइड करेंगे हम। एग्जाम्पल, अगर जैसे 1 2 3 4 5 है, अब इसमें जो लास्ट है इसको हम 4 से डिवाइड करेंगे। 4 से डिवाइड नहीं होता है क्योंकि इसमें रिमाइंडर कितना आ जाता है? 1। तो ये डिविजिबल नहीं होगा। हम ऐसे एग्जाम्पल बता रहे हैं कि आप कैसे गलत एग्जाम्पल को पहचानेंगे। ठीक है, 2 की पावर 3, 2 की पावर 3 क्या होता है? 8 होता है। तो जो नंबर होगा उसकी लास्ट 3 डिजिट, लास्ट 3 डिजिट को डिवाइड करेंगे हम। ठीक है, एग्जाम्पल हम वही वाला लेते हैं 1 2 3 4 5। अब इसकी हम लास्ट जो 3 डिजिट होंगी इसको डिवाइड करेंगे, किससे? 8 से। और ये डिविजिबल नहीं होगा क्योंकि इसमें रिमाइंडर आ रहा है हमारा 1। ठीक है, 2 की पावर 4 कितना है? 16। 16 है। तो जो नंबर होगी हम क्या करेंगे? लास्ट, लास्ट 4, 4 डिजिट को डिवाइड करेंगे। एग्जाम्पल 1 2 3 4 5, इसकी ये जो लास्ट की 4 होंगी इनको डिवाइड करेंगे 16 से। तो ये भी डिविजिबल नहीं होगा। रिमाइंडर इसमें भी कितना आया? 9 आया। ठीक है, इसमें भी रिमाइंडर कितना आ गया? 9 आ गया। अब ये मैंने क्यों बताया आपको? मैंने 2 की पावर 1 लिया, 2 की पावर 2 लिया, 2 की पावर 3, 2 की पावर 4। एक चीज़ आप देखें,
इसमें लास्ट डिजिट को डिवाइड कर रहे हैं, अगर पावर 1 होती है तो केवल लास्ट डिजिट को डिवाइड कर रहे हैं। अगर लास्ट 2 डिजिट को कब कर रहे हैं, जब पावर होती है 2। समझ रहे हैं? नियम बना रहा हूँ मैं, रूल बना रहा हूँ कि रूल कैसे बनता है। लास्ट 3 डिजिट को कर रहे हैं क्योंकि पावर है 3। लास्ट 4 डिजिट को कर रहे हैं क्योंकि पावर है 4। इसी प्रकार हम लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं हम, कि 2 की पावर n, अगर 2 की पावर n है, ठीक है, 2 की पावर n है, तो जो नंबर होगा उसको हम लास्ट n डिजिट से डिवाइड करेंगे, लास्ट n डिजिट से, ठीक है, उसको हम लास्ट n डिजिट से डिवाइड करेंगे। 2 की पावर n होगा तो ये हमारा रूल बना, ये रूल बन गया हमारा। इसी प्रकार सेम रूल बनता है 5 का, सेम रूल होता है 5 का। यहाँ पे हम लिख सकते हैं 5 की पावर 1 भी, यही रूल काम करता है। और एक चीज़ आप ध्यान रखिए, 5 और 2 जब मिलके बनते हैं तो क्या बनता है, तो यही रूल हो जाएगा 10 का भी, 10 की पावर 1। यहाँ का क्या होगा, 5 की पावर 2, तो ये क्या मिला देगा, 10 की पावर 2, ठीक है। यहाँ होगा 5 की पावर 3, ये क्या मिला देगा, 10 की पावर 3। 5 की पावर 4 होगा, ये क्या मिला देगा, 10 की पावर 4। इसी प्रकार 5 की पावर n हो जाएगा, और ये दोनों क्या मिला देंगे, 10 की पावर n। सेम रूल फॉलो होगा। और किस किस के लिए फॉलो होगा, ये फॉलो है 2 के लिए भी, ठीक है, 2 के लिए भी है, 2 के लिए है, 4 के लिए है, 5 के लिए है, 8 के लिए है, और 10 के लिए है। ये रूल इन नंबरों के लिए है। हमें लास्ट डिजिट को डिवाइड करना है एन डिजिट को, ठीक है, ये रूल इनके लिए भी है, यही। तो हमने देखा जो हमारी डिविजिबिलिटी है वो किस किस के लिए हमने देख लिया है, 2, 4, 5, 8, 10, ठीक है, इनके लिए हमने डिविजिबिलिटी देख ली है। इनकी डिविजिबिलिटी टेस्ट हम इस तरीके से करेंगे जिस हिसाब से हमने 2 के लिए किया है। एक नोट लिखना है, नोट में क्या लिखना है, नोट में लिखेंगे जितनी भी पावर बनेगी, ये याद करने के लिए है, लिख लेना आप लोग, जितनी भी पावर बनेगी उतने ही आखिरी अंकों से भाग, उतने ही आखिरी अंकों से भाग, आखिरी अंकों से भाग, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। अब देखिए हमने 2 का देख लिया, 4 का देख लिया, 5 का देख लिया, 8 का देख लिया, 10 का देख लिया। अब जो नेक्स्ट है वो है 3 और 9 के लिए। 3 और 9 की डिविजिबिलिटी कैसे हम देखेंगे, 3 और 9, इनकी डिविजिबिलिटी कैसे करेंगे, इनकी डिविजिबिलिटी करेंगे हम, जो n है, नंबर है, हम क्या कर देंगे, सम ऑफ ऑल डिजिट्स मस्ट बी डिविजिबल, किससे, 3 और 9 से डिविजिबल। सभी अंकों का योग, सभी अंकों का योग, सभी अंकों का योग 3 और 9 से विभाजित होना चाहिए, 3 9 से विभाजित, ठीक है।
सभी अंकों का योग 3 9 से विभाजित। अगर 3 9 हम क्यों ले रहे हैं, अगर 3 का होगा तो हम 3 से विभाजित करेंगे, 9 का होगा तो हम 9 से विभाजित करेंगे। यहाँ एक बहुत इंपॉर्टेंट नोट लिखेंगे हम, बहुत इंपॉर्टेंट है। स्टार मार्क कर रहा हूं मैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट नोट है। क्या है नोट कि ऊपर दी गई सभी संख्याओं, ऊपर दी गई सभी संख्याओं कौन कौन सी, 2 की पावर n, 5 की पावर n, 10 की पावर n, 3 और 9, 3 और 9 का जो डिविजिबिलिटी का नियम है, जो डिविजिबिलिटी का नियम है, डिविजिबिलिटी का नियम है वो ही उनके शेषफल, ठीक है, रिमाइंडर, शेषफल को क्या बोलते हैं, रिमाइंडर बोलते हैं। अभी हम रिमाइंडर भी पढ़ेंगे। रिमाइंडर निकालने का भी नियम है, तो इससे ये होता है कि अगर आपने ये वाला अच्छे से समझ लिया, डिविजिबिलिटी अगर आपने अच्छे से समझ ली, तो आप शेषफल जो रिमाइंडर थ्योरम आप बहुत आसानी से समझ जाएंगे, क्योंकि ये दोनों इंटरकनेक्टेड है। तो इसलिए इसको बहुत अच्छे से समझिएगा। हमने 2 का देख लिया, 4 का देख लिया, 5 का देख लिया, 8 का देख लिया, 10 का देख लिया, 3 और 9 का देख लिया है। अब जो वैल्यू है वो है 6। हम 6 का देखेंगे, 6 का क्या रूल होता है, 6 का देखेंगे हम। देखिए 6 जो होता है वो किस किस से मिलके बना होता है, 3 और 2 से मिलके बना होता है, ठीक है, 3 और 2 से बना होता है। तो जो नंबर है उसमें हम 3 व 2 दोनों का एक साथ नियम लगाएंगे, 3 व 2 का नियम, दोनों से चेक करना होगा। ऐसा नहीं है कि अगर 3 का लग रहा है और 2 का नहीं लगा तो भी फेल है, दोनों का लगना चाहिए, एक साथ लगाना चाहिए, का नियम एक साथ लगाना चाहिए, ठीक है। एग्जाम्पल लेते हैं, 1 2 3 है कोई वैल्यू, ओके, 1 2 3 है। पहले हम इसमें 3 का नियम देखते हैं। 3 के नियम के क्या कहा था मैंने, सारी संख्याओं को जोड़ के 3 से डिविजिबल होनी चाहिए। सारी संख्याओं को ऐड करते हैं, 1 + 2 + 3 कितना है 6, 6 को 3 से डिवाइड किया है, एक तो सेटिस्फाइड हो गया 3 का। अब हम 2 के लिए देखते हैं, 2 के लिए क्या था, 2 के लिए था जो लास्ट डिजिट है उसको 2 से डिवाइड होना चाहिए, तो रिमाइंडर कितना आ गया, 1 आ गया, डिवाइड तो नहीं हुआ, तो ये डिविजिबल नहीं होगी 6 से। एक और क्वेश्चन देखते हैं हम, ये तो हो गया हमारा क्या, नॉट डिविजिबल बाई 6, नॉट डिविजिबल बाई 6। दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं हम, एक एग्जाम्पल और लेते हैं, हम ले लेते हैं 1 2 3 6, ठीक है। हम 3 से देखते हैं, 3 से देखेंगे तो क्या हो जाएगा, 1 + 2 + 3 + 6, 3 3 6 6 6 12, 12 आया, 12 को 3 से डिवाइड किया, डिवाइड हो गया, 3 का नियम सक्सेस हो गया। और जो 2 से देखना है, 6/2 कर दिया, 3 आ गया, ये भी है,
तो ये क्या होगा, डिविजिबल बाई 6। 1236 डिवाइड बाई 6 करेंगे तो हमारा आंसर सही आएगा, डिविजिबल होगा ये। तो इस प्रकार से ये 6 का नियम है। इसमें हमें 3 और 2 दोनों के नियम लगाने होते हैं। अब 6 के बाद देखिए, हमने 2 का देख लिया, 4 का देख लिया, 5, 8, 10 का हम पहले देख चुके थे, 3 और 9 का देख लिया, और ये 6 का भी हो गया। अब जो है वो है 7, सबसे इम्पोर्टेंट। 7 का देखते हैं, 7 का नियम सबसे इम्पोर्टेंट है ये। क्या करना है हमें, कुछ हम लिख रहे हैं यहाँ पे, देखिए क्या लिखा है। दी गई संख्या में, दी गई संख्या में, दी गई संख्या में अंतिम अंक को, अंतिम अंक को, अंतिम अंक मतलब क्या है, लास्ट डिजिट को, लास्ट डिजिट को दोगुना करके बाकी बची संख्या से घटाते रहते हैं, बाकी बची संख्या से घटाते रहते हैं। ये है 7 की डिविजिबिलिटी, ऐसे होती है। एग्जाम्पल से समझ में आएगा आपको। एग्जाम्पल लेते हैं। एग्जाम्पल लिया हमने, एक वैल्यू दी है हमें 23785, 23785 ये वैल्यू दी है। हमें इसमें चेक करना है कि 7 से डिविजिबल है या नहीं है। देखो कैसे करते हैं, इसको हमें चेक करना है। क्या लिखा है हमने, दी गई संख्या में अंतिम अंक को दोगुना करके बाकी बची संख्या से घटाते हैं। ठीक है, देखो अंतिम अंक ये है 5, 5 को करो दुगना, कितना आया, 10 हो गया। 10 को बची हुई संख्या से माइनस कर दो, माइनस करते हैं, कितना बचा, 2368। समझ में आया। फिर अंतिम अंक पकड़ो, दुगना करो, कितना हुआ, 16। 16 को इससे माइनस करो, कितना बचा, 220 बचा। ठीक है, अंतिम अंक कितना है, 0, दुगना 0, कितना आया, 22 आया। 22 को डिवाइड कर लो 7 से, 7 से डिवाइड करते हैं हम, 7 21, रिमाइंडर आ गया 1, ये रिमाइंडर है। मतलब ये जो वैल्यू है ये 7 से डिविजिबल नहीं होगी। इस तरीके से हम 7 की डिविजिबिलिटी टेस्ट करते हैं। एक एग्जाम्पल और लेते हैं। एग्जाम्पल है 2375689, इसकी हमें डिविजिबिलिटी चेक करनी है। 9 को गुणा करो 2 से, 18 है, 18 यहाँ माइनस कर दो, कितना बचा, 237550। ठीक है, 50 आया। अब जब 0 आए तो 0 को हटा ही दिया करो, इस 0 को हम हटाते हैं, हम बस यहाँ करते हैं, यहाँ 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो कितना आया, 10, माइनस कर दो, 2365। ठीक है, फिर इसमें 2 से मल्टीप्लाई करो, कितना हुआ, 10, 226। इस 6 को फिर मल्टीप्लाई करो, 12, 12 माइनस गया, कितना बचा, 10 बचा। 7 से डिवाइड करो, रिमाइंडर कितना आया, 3, रिमाइंडर आ गया 3। ये भी संख्या 7 से डिवाइड नहीं है। ठीक है, इस तरीके से हम 7 की डिविजिबिलिटी टेस्ट करते हैं।
अब देखते हैं हम 11 का नियम क्या कहता है। 11 का नियम तो अभी हमने पढ़ा भी था। देखिए सारे वीडियो जो हैं सब एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड हैं। यहाँ पे देखिए लास्ट डिजिट का कॉन्सेप्ट काम आ रहा है, लास्ट डिजिट का कॉन्सेप्ट आ रहा है। अब देखिए 11 का नियम आ गया। 11 का नियम वही जो हमने अभी पढ़ा था, वही 11 का नियम है। 11 का नियम क्या कहता है, जो डिजिट होंगी, जो एन डिजिट हैं, एन डिजिट हैं, तो सम ऑफ ऑड प्लेस, सम ऑफ सम ऑफ ऑड प्लेस माइनस सम ऑफ इवन प्लेस, सम ऑफ इवन प्लेस, ठीक है, जो आएगा वो आना चाहिए या तो जीरो होना चाहिए या फिर आपका मल्टीपल ऑफ 11, 11 का गुणनखंड होना चाहिए, मल्टीपल ऑफ 11, 11 का गुणनखंड, ठीक है, 11 का गुणनखंड होना चाहिए। एग्जाम्पल लेते हैं, एग्जाम्पल से समझ में आएगा। अभी हम 11 का रूल ऐसे ही लगा रहे थे, इसी अभी हमने जो 11 का नियम पढ़ा था तो वो यही था। एग्जाम्पल लेते हैं हम, 1 2 3 4 5 है, ठीक है, 1 2 3 4 5। अब देखिए ये हैं सारे ऑड प्लेसेस और ये हैं हमारे इवन प्लेसेस। मतलब 5 + 3 + 1 माइनस 4 + 2 कितना हुआ, 9 - 6 = 3। आना क्या चाहिए हमारा, या तो होना चाहिए जीरो या फिर 11 का गुणन, तो ये नहीं होगा। दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं, 1 3 3 1, ठीक है, इसमें करते हैं हम। देखिए ये चीज़ है 1 + 3 माइनस 1 + 3 जीरो, ये हमारा 11 का गुणनखंड 11 से डिविजिबल होगा। तो इस तरीके से हम 11 की डिविजिबिलिटी टेस्ट करेंगे। नेक्स्ट जो है एक जो रूल है वो 7 11 व 13 एक साथ, इन तीनों के एक साथ के लिए एक नियम है। 7 11 व 13 के लिए एक ही नियम है। देखिए इन सब से मिलके सबसे छोटी जो 4 डिजिट की नंबर बनती है, सबसे छोटी 4 डिजिट नंबर जो होती है, इन तीनों से डिवाइड होती है, वो कितनी होती है, 1001, ठीक है। जो क्या है, ये एलसीएम ही तो है, एलसीएम है ये। और इनका एक फॉर्मेट होता है। फॉर्मेट क्या है इनका, जहाँ भी आपको ये फॉर्मेट मिले, ऐसी वैल्यू मिले, ए बी सी ए बी सी ए बी सी, ये फॉर्मेट मिले, अगर इस तरीके के नंबर मिले ए बी सी ए बी सी ए बी सी, तो वो हमेशा आपके डिविजिबल होंगे, ऑलवेज डिविजिबल। किससे होंगे, 7 11 और 13 से। बहुत इंपॉर्टेंट है, इस चीज़ को याद रखना। अक्सर एग्जाम में ऐसे पूछ लेते हैं, ऐसा नंबर दे देते हैं जो इस फॉर्मेट में होता है, ए बी सी ए बी सी ए बी सी, तो वो आप आंख बंद करके हमेशा लगा देना, डिविजिबल बाई 7 11 और 11 ही होगा। देखिए क्वेश्चन दिया गया है हमें, द सम ऑफ 3 कंजुगेटिव नेचुरल नंबर्स
इज ऑलवेज डिविजिबल बाई। तीन लगातार प्राकृतिक संख्याओं का योग हमेशा विभाजित होगा। किससे होगा? ऑप्शन दिए गए हैं हमें 3, 9, 15 और 121। देखिए हम क्या करते हैं, हम ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमेशा एक एग्जाम्पल ले लेंगे। एग्जाम्पल हमसे बोला है कि नेचुरल नंबर्स कंजिक्यूटिव, लगातार नेचुरल नंबर है ना, प्राकृतिक संख्याएं। तो हम सबसे पहले शुरुआत की तीन प्राकृतिक संख्याएं ले लेंगे। क्या ले लेंगे हम? 1 2 3 ले लेते हैं, यही है प्राकृतिक संख्याएं। तो हमने ले लिया 1 2 3, 1 2 3। हम क्या करते हैं, हम इसको देखते हैं कि इसको इनके अंकों का योग करो तो कितना होता है। 1 + 2 + 3 = 6। 6 डिविजिबल बाई 3 हो रहा है, करेक्ट आंसर। एक एग्जाम्पल और देखते हैं हम। 11 + 12 + 13, इनके सारे योग कितना हो रहा है? 11 12 13 ले लिया तो इनका योग कितना हो रहा है? 36। 36 भी 3 से डिवाइड हो रहा है, 9 से भी हो रहा है। हमें ऑप्शन में दिए गए हैं 3, 9, 15 और 121। अब एक चीज़ देखिएगा, अगर हम पहली सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या अगर हमने ली तो वो केवल 9 से ही 3 से ही डिवाइड हो रही है, 9 से नहीं हो रही है। 9 से कब होगी? जब 9 के ऊपर वैल्यू जाएगी। ये वाला एग्जाम्पल तो आपका 9 से डिवाइड हो रहा है ना, 9 चौकी 36 होता है, और 3 से भी डिवाइड हो रहा है। लेकिन हम अगर हमें ये वैल्यू रहेंगी तो केवल 3 से ही डिवाइड होगा ना। तो हमारा इसमें आंसर होगा क्या सही? हमारा होगा ए। अगर आप इसमें नेचुरल जो 3 कंजुकेटिव नेचुरल नंबर अगर आप स्टार्टिंग के लेंगे तभी ये चीज़ क्लियर हो पाएगी। हम अगर बड़ा कोई नंबर ले लेंगे तो वो देखिए जो 9 से डिवाइड हो रहा है वो तो 3 से डिवाइड होगा ही। लेकिन ये जरूरी नहीं है जो 3 से डिवाइड हो रहा है वो 9 से भी डिवाइड हो, ये जरूरी नहीं है। तो ऐसे केस में हमें देखना है कि हमें सबसे छोटा एग्जाम्पल लेना है। जो बोल रहा है वही हमने छोटा सा एग्जाम्पल ले लिया। तो इस तरीके से हमारा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन दिया गया है हमें, द सम ऑफ द 3 कंजिक्यूटिव इवन नंबर्स इज ऑलवेज डिविजिबल बाई। तीन लगातार सम संख्याओं का योग हमेशा विभाजित होगा। ऑप्शन है हमारे पास 12, 6, 18, 24। 12, 6, 18, 24। देखते हैं हम एग्जाम्पल से ही लेंगे इसको, एग्जाम्पल से ही समझेंगे, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन हमेशा एग्जाम्पल से ही करने चाहिए। हम सबसे पहले तीन सम संख्या ले लेते हैं। क्या क्या है? 2, 4, 6। ठीक है, क्या आया? 12 आया। ठीक है, 4, 6, 8, दूसरी वैल्यू ली, कितना है? 18 आया। ओके, इसके बाद देखते हैं हम 6, 8, 10, कितना है? 24। एक चीज़ देखें आप, ऑप्शन नंबर ए दिया गया है 12। पहली संख्या तो विभाजित हो गई, तीसरी हो गई, लेकिन दूसरी नहीं हो रही है। 18 देखें हम तो केवल एक ही संख्या विभाजित हो रही है। 24 देखें तो एक ही संख्या, लेकिन जो 6 है, 6 सबसे विभाजित हो रही है, इससे भी, इससे भी, इससे भी। तो हमारा करेक्ट आंसर जो क्या हो जाएगा? 6 हो जाएगा। ऑप्शन बी इज द करेक्ट। एक ये क्वेश्चन हमें दिया गया है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। हाउ मैनी नंबर्स बिटवीन 1 and 100 which is completely divisible by 8 and a digit of that number is 8। 1 और 100 के बीच कितनी संख्याएं हैं जो पूर्णतः 8 और एक संख्या जिसका एक अंक 8 है, इनसे विभाजित हों। क्वेश्चन समझ में आया? क्या कह रहा है देखिए, समझाते हैं क्या कह रहा है। 1 to 100, ठीक है, 1 to 100 में लेना है हमें, 1 से लेके 100 में। देखो जो 8 होता है, 8 के पहाड़े में 10 तो ऐसी डिजिट हैं, 10 तो ऐसे नंबर हैं जो 8 से कंप्लीटली डिविजिबल हैं। 10 तो ऐसे हैं, 8, 16, 24, 32, 40।
तो ऐसे तो हैं 10, वो लेके कहाँ तक है 80 तक। प्लस इसके बाद क्या आते हैं, एक 88 आता है, फिर एक 96 भी आता है जो 8 से डिवाइड होते हैं। तो दो और हैं, दो कौन कौन से हैं वो, 88 और 96। तो कितने हैं टोटल, 12 हैं ऐसे नंबर। लेकिन क्वेश्चन हमारा ये नहीं है, क्वेश्चन है कि जो 8 से और एक संख्या जिसका एक अंक 8 हो उससे डिवाइड होने चाहिए। यहाँ हम लिखते हैं कौन कौन से नंबर हैं, 8, 16, 24, 32, 40, 48, 56, 64, 72, 80, 88, 96। ये तो हमने लिख दिया है, ठीक है। ओके, अब हमें ऐसी संख्याएं निकालनी हैं जिनमें 8 अंक है ही नहीं। देखें कौन कौन सी संख्या है, साफ साफ दिख रहा है हमें। एक तो ये है, इसमें 8 कोई सी भी डिजिट नहीं है, ये भी है, ये भी है, ये है, ये है और ये है, ठीक है। और एक ये है और एक ये 40 भी है, ठीक है। अब जो 8 नंबर रखे हैं वो कौन कौन सी संख्या निकल के सामने आई हैं, वो आई हैं, कौन कौन सी संख्या है वो है 8 है, 48 है, 80 है और 88 है। 4 संख्याएं हैं, यही हमारा आंसर है। क्वेश्चन अगर आपने सही से समझा हो तो यही पूछ रहा है। वो क्या पूछ रहा है, 1 और 100 के बीच कितनी संख्या है जो पूर्णतः 8, और जो पूर्णतः 8 से विभाजित हो और किससे विभाजित हो, जिसकी एक संख्या 8 तो होनी चाहिए, ठीक है। अब देखो ये चारों में 8 तो एक संख्या है ही, इसमें 8 है, इसमें 8 है, इसमें 8 है, इसमें डबल 8 है, 8 तो है ही। तो इसके हिसाब से हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 4 हैं ये। अगर कोई इसको सही से नहीं समझेगा तो वो पक्का 12 आंसर करके आ जाएगा, और इन्होंने ऑप्शन पे भी रखा हुआ है 12 पहले वे, क्योंकि वो बस यही देखेगा कि 8 के पहाड़े में 10 तो अंक आते ही हैं, और फिर इसके बाद दो और वो ढूंढ लेगा 100 तक में, 88 और 96, 12 हो गया, 12 टिक मारेगा, गलत हो जाएगा आंसर। इस तरीके से हमें ये चीज़ देखनी है। तो दोस्तों बाकी के क्वेश्चन की प्रैक्टिस हम अगले वीडियो में करेंगे। अगर ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।